ये बात है उस साल की जब ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। गांव बहादुरपुर में शाम ढलते ही कोहरा ऐसे गिरता था जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। गांव के बाहर जतन काका की चाय की दुकान थी। छोटी सी दुकान, सामने अलाव जल रहा था। 2-3 लोग बैठे थे, सब ठंड को कोस रहे थे। एक बोला, काका, ऐसी ठंड तो मैंने पहले नहीं देखी। जतन काका ने अलाव में लकड़ी डाली और धीरे से बोले, ठंड जब ऐसी पड़ती है ना, तो कुछ पुरानी बातें भी साथ में लौट आती हैं। कैसी बातें काका? जतन काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, 5 साल पहले भी ऐसी ही ठंड थी और उसी साल खेतों में कुछ गड़बड़ हुई थी। इतने में मोहनलाल उधर से निकले। शहर से आए थे। गांव के रास्तों की आदत नहीं थी। अकेले ही कच्चे रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे। जतन काका ने देख लिया। अरे मोहनलाल, इतनी ठंड में अकेले? मोहनलाल रुके, बोले, हाँ काका, और कोई रास्ता भी तो नहीं। जतन काका बोले, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। ठीक है काका, चलिए। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चारों तरफ सन्नाटा था। कोहरा इतना कि 10 कदम आगे कुछ दिखे नहीं। थोड़ा आगे गए तो धान का बड़ा खेत आया। मोहनलाल की नजर खेत की तरफ पड़ी। वहां कोहरे के बीच कोई खड़ा दिखा। मोहनलाल बोले, काका, वो खेत में कोई है क्या? उधर मत देखो मोहनलाल, और सवाल मत पूछो। क्यों काका? जतन काका ने बस इतना कहा। इस रास्ते में कुछ बातें न जानना ही ठीक रहता है। दोनों फिर चल पड़े, लेकिन मोहनलाल को लग रहा था कि खेत से कोई उनकी तरफ देख रहा है। जतन काका और मोहनलाल चुपचाप चलते रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हवा ठंडी थी और कोहरा और भी गाढ़ा होता जा रहा था। मोहनलाल के दिमाग में बार बार वही खेत घूम रहा था। वो जो साया था वो अब दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कदमों की आवाज पीछे पीछे आ रही हो। मोहनलाल ने धीमी आवाज में पूछा, काका, आपने जो कहा था ना, खेत वाली गड़बड़, वो क्या थी? तू नया है इस गांव में, इसलिए नहीं जानता। इसी खेत के पास 5 साल पहले नफीस नाम की औरत मरी थी। मोहनलाल चौंक गए। मरी थी? कैसे? जतन काका ने गहरी सांस ली। कहते हैं, रात को खेत में काम कर रही थी, सुबह लाश मिली। कोई देखा नहीं? देखा होता तो आज ये रास्ता इतना सुनसान नहीं होता। थोड़ा आगे बढ़े। अब रास्ता और भी कच्चा हो गया था। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ झाड़ियां। तभी झाड़ियों के अंदर से हल्की सी आवाज आई, छन छन। मोहनलाल रुक गया। काका, ये आवाज? चलते रहो, पीछे मत देखना। मोहनलाल ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। कुछ कदम आगे जाकर जतन काका बोले, नफीस की मौत के बाद इस खेत को किसी ने छुआ नहीं। आखिर ऐसा क्यों, जतन काका? जो भी गया या तो बीमार पड़ा या फिर गांव छोड़ गया। मोहनलाल के पैर भारी होने लगे। उसी वक्त पीछे से किसी के चलने की साफ आवाज आई। मोहनलाल ने धीरे से कहा, काका, कोई हमारे पीछे है। जतन काका ने पीछे देखे बिना कहा, हाँ, मुझे पता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगर पीछे मुड़ गए तो यहीं रह जाओगे। मोहनलाल पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था पीछे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। और खेत के अंदर से अब हल्की हल्की हंसने की आवाज आने लगी थी।
मोहनलाल ने उस दिन के बाद वो रास्ता कभी नहीं लिया और घनश्याम कुछ महीनों में खेत छोड़कर गांव से चला गया। आज भी सर्द रातों में बहादुरपुर के लोग उस खेत के पास रुकते नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां चलती नहीं, बस याद दिलाती हैं।